कहने लगे जो आग लगा के मरता है वो सोचता है कि मैं आग लगा के मर जाऊं तो मेरा जीवन सुखी हो जाए, फांसी लगा के मर जाऊं तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। आगी लगा के फांसी लगा के मरने से जीवन सुखी नहीं होता है और दुखी होता है, क्योंकि आपकी आयु 70 वर्ष की है तो आप इस देह को त्याग देंगे, फिर भी मैं आप भगवान के पास नहीं जाएंगे। आप तो 70 वर्ष में जाएंगे। आप 50 वर्ष में देह त्याग दिया, आपको 20 वर्ष प्रीत योनि में भटकना पड़ेगा। आपकी आत्मा भटकी रहेगी, रोती रहेगी, तड़पती रहेगी। जब 20 साल होंगे, जब आप 70 साल के हो जाओगे, तभी भगवान के पास जाओगे। इसलिए अकाल मृत्यु बेटा न मत मरो। तो बोले प्रभु मेरे पास कोई संतान नहीं। बोले संतान होगी, तुम चिंता मत करो। भगवान ने देखा, बोले भैया तुम्हारी किस्मत में तो संतान है ही नहीं। बोले प्रभु कुछ तो करो। भगवान से वो कहने लगे आपकी किस्मत में 2 पुत्र हैं। एक पुत्र की आयु 6 महीने की और एक पुत्र की आयु 100 वर्ष की। बताओ आपको कौन सा पुत्र चाहिए? बोले प्रभु इनका कर्म बताओ, इनका कर्म क्या है? भगवान कहने लगे इनका कर्म जो है, जो 100 वर्ष का है, वो बहुत अनन्यास रहेगा, बहुत क्रोधी रहेगा, माताओं को मारेगा, कन्याओं को मारेगा, कुदृष्टि से देखेगा, बच्चों को मारेगा, बूढ़ों को मारेगा, अनन्यास कुछ भी करेगा, आपका नाम बदनाम कर देगा। बाढ़े पूत पिता के धर्मा पृथ्वी उपजे अपने कर्मा। जिनके पिता पात की होई, उनके वंश में बचे न कोई, और बचे तो दारिद्रता हुई। ये बिल्कुल पक्का विश्वास मानो। घर में जो संतान उपजती है ना, माता पिता के पुण्य से उपजती है। अगर माता पिता कुन्याई रहे, माता पिता चाल बेचाल रहे, माता पिता क्रोधी रहे, माता पिता यों तो दंड फंद करें, तो संतान बिल्कुल करेगी। इसलिए अपने माता पिताओं को चाहिए कि अपनी संतान के सामने शर्म करे, अपनी संतान के सामने छुप करके बीड़ी पिए, तमाकू खाए, अपनी संतान का मर्यादा करे, क्योंकि गंदगी उनको ना दिखा पाए। और नहीं तो फर्क नहीं पड़ सकता है, वो भी सीखेंगे। एक जगह एक का बेटा ऐसे खड़े होकर के पेशाब होता था, खड़े होकर के ऐसा पेशाब होता था। गौएं लेकर के बहुत से गोप ग्वाल खिरका गए। गोप ग्वालों ने कहा अरे भैया जी किसका बालक है? बोले जी बालक तो फलाने का है। बोले किसी दिन इसके पिताजी को बता देना कि तुम अपने बेटा को संस्कार दो, क्योंकि तुम्हारा बेटा खड़े होकर के पेशाब होता है। कितना मूर्ख है, खड़ा खड़ा पेशाब होता है। बोले ठीक है, कल उसके पिताजी को बता दिया जाएगा। दूसरे दिन देखा गया तो पिताजी चले आ रहे थे गौएं लेकर के। तो पिताजी गौएं लेकर के आ रहे थे, सब 2 4 5 से आने थे। उनने कहा ठीक रहा है, आज पिताजी आ रहे, आज उसको बताएंगे। गौएं थोड़ी दूर हाँक करके पिताजी पेशाब होने लगे। बेटा सीधा हो रहा था, लेकिन पिताजी नाच नाच के हो रहे, खड़े खड़े चारों तरफ नाच रहे। किसी ने कहा देखो पिताजी तो बेटा से ज्यादा बिगड़े, बेटा तो कम से कम सीधा होता है, लेकिन पिताजी तो नाच नाच के हो रहा है। पिताओं को अपने पुत्रों को समझाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। माताओं को अपनी बिटिया को संस्कार देना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। और हमारा जीवन का लक्ष्य वही है जो हम अपनी पीढ़ी को संभालें। देखो संसार को हम नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन अपने कुल को तो संभालो, अपने घर को तो संभालो। अपने घर को संभालेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आए भगवान ने कहा तो एक काम करो, एक बेटा तुम्हारा जो 6 महीने का है वो बड़ा पुण्यात्मा है, उसका नाम वेदों में होगा, उसका नाम आनंद कंद होगा और बहुत अच्छा है, तुम्हारा नाम भी रोशन करेगा। तो बोले फिर उसका वही बालक दे दो हमको। आज अगर तुमसे कहा जाए कि तुम कौन सा बेटा ले हो, तो तुम तो कहो हमें 100 वर्ष वालों बेटा दे दो, जिन पूरा गांव एक तरफ और हम एक तरफ। लेकिन उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने एक ही बेटा मांगा, 6 महीना वाला।
प्रसाद लाया, घर आया, वापस पत्नी को दिया। 9 माह में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे पुत्र 1 महीना का हो गया, 2 महीना का हो गया, 3 महीना का हो गया, 4 महीने का। जब 4 महीने का पुत्र हो गया तो माता बिल्कुल खुश, मुस्कुराती थी, खिलखिला करके हंसती थी, लल्ला को खिलाती थी, बड़े प्यार से रखती थी, बड़े आनंद से। लेकिन पिताजी बिल्कुल सूख रहे थे। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज जब आपके पास में बेटा नहीं था तब तो आप अच्छे थे, और जब बेटा है हुआ है तो आप सूख रहे हो, दुबरा रहे हो। मन में सोचने लगा, मन ही मन संतापुते, मन ही मन यही कूरो, मन ही हरि नाम बिन कैसे संशय दूरो। जे मेरे अंदर संशय है प्रिय, वो संशय को तुम नहीं जान पाओ। अरे तो ना, जब बेटा हो गया, आज बेटा 5 महीने का हो गया, तो तुम्हारी आत्मा तो गदगद होना चाहिए। बोले जानी न जाए, जानी न जाए प्रभु की माया, जानी न जाए प्रभु की माया, जानी न जाए प्रभु की माया। जानी न जाए प्रभु की माया, जानी न जाए प्रभु की माया, जानी न जाए प्रभु की माया। काम रूप तेहि कारण आया, काम रूप तेहि कारण आया। जान न जाए प्रभु की माया, जान न जाए प्रभु की माया। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। जान न जाए प्रभु की माया। क्यों रो रहे हो? आंखों से नीर बहने लगे, लेकिन बता नहीं पा रहा है, रो रहा है। अपने बेटा को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके रोने लगा, मेरा बेटा 1 महीना और बचा। भगवान ने कह दिया था कि केवल 6 वर्ष की आयु है, 6 वर्ष के बाद में ये बेटा चला जाएगा, तुमको छोड़ करके दुनिया से चला जाएगा, तुम्हारा निपुत्री का कलंक मिटा करके चला जाएगा। रोने लगा पिताजी। मैया ने हाथ जोड़ा, बोले हे पतिदेव आप क्यों रो रहे हो? बोले जान न जाए प्रभु की माया, ये परमात्मा की माया। अरे बोले तो बेटा हो गया, अब चिंता क्यों कर रहे हो? 15 दिन बचे, 5.5 महीना का 15 दिन बचे, तो वही सप्तऋषि गर्ग गौतम सांडिल जमने यात्री कश्यप जमुना जी पार करके फिर आए। आश्रम ऐसा बना हुआ था। आए सप्तऋषि तो फिर चले गए, और जब सप्तऋषि चले गए, जाकर के मूर्तंड ऋषि खिला रहे थे बालक। भगवान लक्ष्मी नारायण संवाद में या पुनीत भाव के साथ पर लक्ष्मी और नारायण देख रहे चमत्कार। सप्तऋषियों ने देखा, अरे तुम्हारे पास बालक हो गया, तुम्हारे पास संतान, हम खुश हैं। अगर आपके पास में संतान है तो हम आपके घर में भोजन करेंगे। और उन्होंने बढ़िया
वो बालक को लिया, सप्तऋषियों ने खिलाने लगे। सप्तऋषि कहने लगे ये तो परमपिता परमेश्वर है, ये तो भगवान है, ये तो गिरधर है, ये तो कन्हैया है, हम लोग सब खुश हैं, मैया भोजन बनाओ, हम भोजन करेंगे। अब तुम्हारे पास में लल्ला हो गया, तो लल्ला को खिलाने लगे और कहने लगे मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कि गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। गिरधर मेरा है, कन्हैया मेरा है, गिरधर मेरा है, कन्हैया मेरा है। हाँ, गिरधर मेरा है, कन्हैया मेरा है, गिरधर मेरा है, कन्हैया मेरा है। मैं तो कहूँ गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा। तो मेरा चंद्र चकोर कन्हैया मेरा है, मतलब मेरा चंद चकोर कन्हैया मेरा है। कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। अनेक अनेक प्रकार से माता भक्त बोलते हैं, सप्तऋषि अनेक अनेक प्रकार से। हाँ, कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा। चंद चंद्र चको गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। एक जगह बताया गया था कि भगवान की कथा में नाचने से बिना नचा पाए वो भी पहले ही हम नाचते। भगवान नचाता है तो पूरी तरीके से नचाता है, इसलिए हम बिना नचा पाए ये सब पहले हम नाचते। थोड़ी खड़े हो गए झूम जाए, बड़ी ये में कोई शर्म की बात नहीं। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है, तो कहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है। कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता। लिया अमोल अनमोल कन्हैया मेरा है, लिया अमोल अनमोल कन्हैया मेरा है। तो कहूँ मेरा है, तो कहूँ बजा कर ढोल मेरा है। जय हो श्री राधे। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में। श्री राधा संग करत खेलो कन्हैया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है,
राम जी मेरा है, कन्हैया मेरा है, राम जी मेरा है। कन्हैया मेरा है, राम जी मेरा है। कन्हैया मेरा है, राम जी मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल। कन्हैया मेरा है। श्री राम जी सुंदर सुंदर काली सेवा करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए एक बार, जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की, संत समाज की, नर्मदा माई की, सच्चे दरबार की। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कि गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। हरिओम 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 हरिओम। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर गिरधर मेरा। हरि ओम शरणं भव, हरि ओम शरणं भवः, शरणं भवः। ओम शांतिर शांतिर भवेतु ओम। इस प्रकार से माँ नर्मदा के तट पर, माँ गंगा के तट पर और भगवान के दरबार पर देखा उन्होंने सब पुत्रों को जय जयकार जय हो। और आनंद कंद के साथ पर ऋषियों ने देखा, बोले अब तो नाना प्रकार से भगवान की ऐसी माया हो गई कि नन्हा सा बालक हो गया। वो बालक को देख करके मग्न हो गए सप्तऋषि। सप्तऋषियों ने बालक को देखा, मग्न हो गए और वो महाराज कहने लगे, रोने लगे। अब बच्चा कितने दिन का बच्चा? 1 सप्ताह का, 7 दिन की उम्र बची बच्चा की। तो पिताजी ने सोचा अगर हम संतों को दे दिया जाए बालक को तो मृखा न होए देव ऋषि वाणी। ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो उन्होंने उस बालक को लिया और जब वे सप्तऋषि जाने लगे संत लोग, तो उनने उस बालक को उन्हीं के चरणों में डाल दिया। तो जैसे चरणों में डाला संतों के, संतों ने कहा दीर्घ आयु दूधन कुल्ला करो, लंबी आयु होए, भगवान तुमको अमर राखे। कई कई कहते हैं ना हम आप कहते हैं ना, मुंह मौज करो, दूधन कुल्ला करो, खूब आनंद करो, जय जयकार करो, लंबी आयु 100 वर्ष की आयु, कई कई कहती 1000 वर्ष की आयु हो। ऐसे ऋषियों ने जैसे ही कहा तुम्हारी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु, जब तक सूरज चंदा रहे, अमर रहे सुभाग तुम्हारा, जब तक गंग जमन जल धारा। और जैसे ऋषियों ने कहा तो मूर्खंड ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले महाराज इस बच्चा को हमने आप ही को दे दिया। बोले क्यों? बोले इस बच्चा की आयु केवल 4 दिन की शेष बची है और 4 दिन के बाद ये बच्चा चला जाएगा, क्योंकि मुझे भगवान ने दिया था वरदान कि बच्चा 6 महीना जो रहेगा, तो 6 महीना पूर्ण होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो ऋषियों ने बच्चा को लिए। अब ऋषि लोग दाएं बाएं देख रहे, बोले हे भगवान अब तूने ये क्या किया, जानी न जाए प्रभु की माया। अब 4 दिन शेष बचे हैं, 4 दिन के बाद में ये बच्चा चला जाएगा, और जब 4 दिन के बाद बच्चा चला जाएगा तो हम ऋषियों की वाणी झूठी पड़ जाएगी। प्रभु हमारी इज्जत बचाओ, भगवान हमारी इज्जत बचाओ। मन ही मन पर प्रणाम करने लगे कि प्रभु ऋषियों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। लक्ष्मी नारायण बैठे क्षीर सागर में देख रहे चमत्कार, बोले ऋषियों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। अब क्या होगा? उस समय में ऋषि वो बच्चे को लेकर के जा रहे थे, उसी समय में सामने से नारद जी आते हैं और अपने मन से और अपने देही से, तन और मन का जोड़ा है, हमारा जोड़ा नहीं है, तन मन का जोड़ा है, और ये जोड़ा भी एक दिन बिछड़ जाता है। तो नारद जी मन से कह रहे थे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
भगवान कहने लगे लक्ष्मी नारायण तुमको आना पड़ेगा। नारद जी अगर तुम नहीं आओगे तो एक काम गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होत सब छारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 नारद के भीड़ों से निकला, भीड़ों से निकला, नारद के भीड़ों से निकला, नारद के भीड़ों से निकला, भजमन नारायण नारायण जय हो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की। तो लक्ष्मी नारायण भगवान मुस्कुरा रहे, नारद जी को संकेत कर रहे हैं। अब वो सप्तऋषि भागते जा रहे हैं। सप्तऋषि भाग रहे कि भैया 2 दिन बच्चे और बच्चा हमारे पास में है और 2 दिन के बाद बच्चा खत्म हो जाएगा, इसलिए एक काम किया जाए, अब ये बच्चा को कैसा किया जाए। उसी समय सामने नारद जी आए। तो जैसे नारद जी आए तो नारद जी के चरणों में सप्तऋषियों ने वो बच्चा को डाल दिया। और जैसे ही सप्तऋषियों ने बच्चा को डाला तो नारद जी ने जान नहीं पाए और नारद जी ने वो बच्चा की पीठ में हाथ ठोके और बोले अमर रहो, अमर रहो। जब लो सूरज चांद रहे तुम अमर रहो बेटा, खूब आनंद करो, तुम्हारा नाम रोशन हो। ऐसा जैसे नारद जी ने कहे तो ऋषियों ने कहा कि नारद जी इसकी आयु 1 दिन की बची, हम जे चले, अब तुम जानो तुम्हारो काम चले, हम तो छुटकारा पाए। अब नारद जी ने बालक को उठाया और नारद जी मन ही मन में सोचने लगे कि हे विधाता अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने बालक को लिया और नारद जी भगत जा रहे। ऋषियों ने कहा बस आधे टाइम और बचे, नारद जी याद रखना तुमने अमर होने का वरदान दिया। अब नारद जी कहने लगे लक्ष्मी नारायण सशंक चक्र गदा सरकीट कुंडलम सपेत वस्त्रम, हे नारायण तुम बचाओ जल्दी। आकाशवाणी भगवान देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं नारदो तुम चिंता मत करो, तुम भगवान शिव के चरणों में चले जाओ। गंगा के किनारे शिव जी का मंदिर बना था। नारद जी पहुंचे और बालक को वहीं उठाया और पिंडी में बालक को लपेट दिया यूं। बोले बेटा ऐसे पकड़ लो। अब बालक ने वो पिंडी को ऐसा पकड़ लिया। तो जो बालक ने ऐसा पकड़ा और नारद जी उचट के दूर हो गए खड़े, और खड़े होकर के नारद जी कहने लगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जो तुम्हारा बालक तुम जानो प्रभु तुम्हारी माया को। और नारद जी दूर खड़े हो गए। उसी अवसर पर यमराज, पूरा समय हो गया तो यमराज फांसा लेकर के पहुंच गए। और जैसे यमराज ने उस बालक को पकड़ने के लिए खींचा, जैसे खींचा उसी समय भूधरा शरीर लेकर के भगवान त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। भगवान ने कहा रे मूर्ख, तुझे ज्ञान नहीं है? जो मेरे चरणों पर आया है, जो मेरे पास आया है, जो मुझे लिपटा हुआ है, मेरे पास में बैठा हुआ है और मुझे और तू खींच रहा है। बोले महाराज इसकी आयु पूरी हो चुकी है,
और आपने ही बनाया है सब कुछ, तो मैं इसको लेने आया हूं, मैं ले जाऊंगा। अब इसको रुकने वाला यहां सब भगवान कहने लगे, अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विष, अकाल मृत्यु भी है तो मैं हर लेता हूं जो मुझको भजता है। इसमें कितने संतों की बाणी लगी है, अगर इसकी मृत्यु होती है तो हमारे संत बदनाम हो जाएंगे, हमारे संतों की मर्यादा हमको रखना पड़ेगा। एक काम है, जे बालक अजर भी रहेगा, अमर भी रहेगा और दूधन कुल्ला करेगा। ये उत्तराखंड में जाकर के मूटंड ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगा। मूटंड ऋषि का बालक है ना, तो इसका नाम रहेगा मारकंडे ऋषि। मारकंडे बन जाएगा, जो मारकंडे तपोभूमि पर रहेगा। बोलो मारकंडे भगवान की। तो मारकंडे ऋषि बन गए और उन्हीं की तपस्या करने लगे और मारकंडे ऋषि को आशीर्वाद देकर उनका नाम अजर अमर हो गया। अब भगवान ने पूछा उन ब्राह्मण देवता से, क्यों मूर्धन्य ऋषि तुम्हारा बालक कहाँ है? बोले प्रभु आपने अजर अमर कर दिया उसको। तो बोले वो तो 6 महीने की आयु का था ना। बोले 6 महीने की आयु का था, लेकिन उसको आपने अमर कर दिया। क्यों कर दिया अमर? बोले इसलिए अमर कर गए कि तुम माता पिताओं ने ऐसा संस्कार दिया। अपने बच्चे को माता पिता ऐसा संस्कार देते हैं। प्रथम गुरु कौन है? माता। दूसरा गुरु कौन है? पिता। तीसरा गुरु कौन है? गुरु। चौथा गुरु भगवान है। इनको नमन करना चाहिए। एक पद में बताया है, मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणति बारंबार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। इन्होंने किया बड़ा उपकार। इन्होंने किया बड़ा उपकार। कैसा उपकार किया? माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में हम पलकर कहलाते होशियार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। माता की गोदी में हम पलते हैं, बैठते हैं, चाहे गुरुजी हो चाहे चेला हो, लेकिन माता की गोदी में संभले हैं ना। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणमान बनाया और जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया और पढ़ा लिखा करके गुणमान बनाया और जीवन पथ पर चलना सिखाया और जोड़ जोड़ संपत्ति का मकान बनाया, दुकान बनाया, घर बनाया, खेती बनाया, उसका हकदार बना दिया। ठीक, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया। फिर आए नंबर कौन का? गुरु का। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया और हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। आपके गुरु अगर संस्कार ना देते तो आप कथा सुनने के लिए ना आते, क्योंकि अंधेला कमरा है। इसमें उन्होंने ज्योत जलाया, हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। बलगैया और विद्या देकर सब्जियों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता कर देते उद्धार, इन्होंने किया बड़ा उपकार। अब चौथा नंबर आया, तत्व ज्ञान कौन का? प्रभु कृपा से नर्तन पाया। भगवान की कृपा से मनुष्य तन मिला है ना। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, अंधकार सब दूर हटाया। प्रभु की ही परम कृपा से संत मिलन का साज सजाया। बलगैया और विद्या देकर सब्जियों में श्रेष्ठ बनाया।
तो जो इनकी शरण में आता है उद्धार ही उद्धार। परमात्मा सबके घर में है, सबके घर में लक्ष्मी है, सबके घर में नारायण है, सबके घर में भगवान है, सबके घर में विष्णु है, सबके घर में। नई दुल्हन ब्याही आती ना, नई बहू ब्याही आती, जब वो क्या गाती, घर ही में मंदिर बने हो पूजा करवे और कहूँ न गात ने बहू गात है अपनी सास के गौरा और ससुर के शंकर जी गात है नई बहू। और